नमस्ते दोस्तों। आज हम भागवत पुराण की सबसे प्रिय और नाटकीय कहानियों में से एक में गोता लगाने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण का चमत्कारी जन्म और पलायन। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी भविष्यवाणी, दिव्य हस्तक्षेप और अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई है। हमारी कहानी देवकी और वासुदेव के विवाह से शुरू होती है। अब देवकी का चचेरा भाई, मथुरा का दुष्ट राजा कंस, उनके रथ को चला रहा था। और जब सब कुछ खुशी से भरा लग रहा था, तभी आकाश से एक दिव्य वाणी, एक आकाशवाणी गूंजी। उसने भविष्यवाणी की कि देवकी की 8वीं संतान कंस के पतन का कारण बनेगी। कल्पना कीजिए कि कंस पर कितना आतंक छाया होगा। वह भय और अपनी शक्ति को बनाए रखने की इच्छा से भर गया था। उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली, उसी समय और वहीं। लेकिन वासुदेव, हमेशा की तरह त्वरित बुद्धि वाले, ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कंस से वादा किया कि वे अपनी हर संतान को जन्म होते ही उसे सौंप देंगे। कंस, हालांकि अभी भी संदिग्ध था, उसने देवकी और वासुदेव को लोहे की जंजीरों से जकड़कर एक भारी पहरे वाली कोठरी में कैद करने का फैसला किया। वह कोई मौका नहीं ले रहा था, और इसलिए जैसे ही प्रत्येक बच्चे का जन्म हुआ, वासुदेव दुख से भरे दिल के साथ उन्हें कंस को सौंप देते, जिसने पहले 6 बच्चों को निर्दयता से मार डाला। 7वीं संतान, बलराम, को चमत्कारिक रूप से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। वासुदेव की एक और पत्नी, जो नंद की सुरक्षा में गोकुल में सुरक्षित थी। दिव्य हस्तक्षेप, बिल्कुल वहीं। अब जब देवकी अपने 8वें बच्चे के साथ गर्भवती थीं, तो असाधारण चीजें होने लगीं। जेल की कोठरी एक रहस्यमय दिव्य प्रकाश से भर गई, और देवकी एक दिव्य चमक से चमकने लगीं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्णाष्टमी के 8वें दिन, आधी रात के समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और यहां वास्तव में आश्चर्यजनक बात है, कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, 4 भुजाओं के साथ, दिव्य आभूषणों से सजे हुए, शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए। उन्होंने एक मुकुट, पीले वस्त्र पहने और अपनी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह धारण किया। यह उनके माता पिता के लिए एक दिव्य दर्शन था, एक दर्शन। लेकिन फिर उनके अनुरोध पर कृष्ण एक साधारण दिखने वाले बच्चे में बदल गए। देवकी और वासुदेव अपने बच्चे को परम भगवान के रूप में पहचानते हुए अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कीं। और फिर चमत्कारी पलायन। कृष्ण के जन्म के क्षण में जेल के पहरेदार गहरी अलौकिक नींद में सो गए। जेल के सभी बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव और देवकी को बांधने वाली भारी लोहे की जंजीरें गिर गईं। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, गरज के साथ। वासुदेव दिव्य निर्देश द्वारा निर्देशित शिशु कृष्ण को अपने सिर पर एक टोकरी में ले गए और नंद और यशोदा के घर गोकुल के लिए निकल पड़े। यशोदा ने अभी एक बच्ची योगमाया को जन्म दिया था। योजना बच्चों को बदलने और भोर से पहले जेल लौटने की थी। अब मूसलाधार बारिश हो रही थी, रात घोर अंधेरी थी, और वासुदेव को यमुना नदी पार करनी थी, जो बाढ़ में थी। लेकिन जैसे ही उनका पैर पानी से छुआ, नदी 2 भागों में बंट गई, जिससे उनके लिए एक रास्ता बन गया। और शेषनाग, दिव्य सर्प, ने शिशु कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए अपने फन फैला दिए। गोकुल में हर कोई गहरी अलौकिक नींद में था। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के बगल में रखा, उनकी बच्ची को लिया और उसी तरह जेल लौट आए। यमुना फिर से उनके लिए रास्ता बना रही थी। कोठरी में वापस उन्होंने बच्ची को वहां रखा जहां कृष्ण थे। दरवाजे बंद हो गए, जंजीरें फिर से प्रकट हो गईं, और पहरेदार नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर जाग गए। जब कंस ने जन्म के बारे में सुना, तो वह जेल में भाग गया। देवकी की दलीलों के बावजूद उसने बच्ची को पत्थर पर पटकने के लिए पकड़ लिया, लेकिन वह उसके हाथ से फिसल गई, हवा में उठी और 8 भुजाओं वाली देवी दुर्गा योगमाया में बदल गई। उसने घोषणा की कि कृष्ण सुरक्षित हैं और कंस का विनाश निश्चित है। दोस्तों, यह कहानी शक्तिशाली प्रतीकों से भरी हुई है। जेल में जन्म सबसे अंधेरे समय में चमकने वाले दिव्य प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। वासुदेव का खतरनाक नदी को पार करना दिखाता है कि कैसे विश्वास असंभव बाधाओं को दूर कर सकता है। सोते हुए पहरेदार और निवासी दिखाते हैं कि कैसे दिव्य योजनाएं मानवीय जागरूकता की परवाह किए बिना आगे बढ़ती हैं।
बच्चों का आदान प्रदान दिव्य रणनीति और सुरक्षा को दर्शाता है, और स्वयं बंद होने वाले दरवाजे और जंजीरें दिखाती हैं कि दिव्य कार्य पूरा होने के बाद भी भौतिक दुनिया हमें कैसे बांधने की कोशिश करती है। अंततः कृष्ण का जन्म और चमत्कारी पलायन दिखाते हैं कि जब दिव्य उद्देश्य प्रकट होता है तो प्रकृति और परिस्थितियां इसे पूरा करने के लिए संरेखित होती हैं, और कोई भी सांसारिक शक्ति इसे रोक नहीं सकती है। क्या यह एक अविश्वसनीय कहानी नहीं है? इस चमत्कारी जन्म और पलायन के किस हिस्से ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? मुझे टिप्पणियों में बताएं, और हमारे धर्म ग्रंथों से और अधिक अद्भुत कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस प्यारी कहानी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और कमेंट में आप अपनी कहानियां बताएं जो आप सुनना चाहते हैं।